वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम होम। बच्चों, आज हम हिंदी के वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनुवादम कुरुत, अनुवाद करिए। बालक हंसते हैं। हंसते हैं, यहाँ हमें पता चल रहा है कि वाक्य हमारा बहुवचन का है, इसलिए हमने यहाँ बालकः का प्रयोग किया है। बालकः हसन्ति। बालकः प्रथम पुरुष बहुवचन और क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की है। सभी राष्ट्रगीत गाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भी हम सबसे पहले वाक्य में वचन पहचानेंगे, उसके बाद लिंग देखते हैं, पुरुष देखते हैं। राष्ट्रगीत गाते हैं, बहुवचन का वाक्य है, तो बहुवचन के लिए हमने पहले लिख दिया यहाँ गायन्ति। अब कौन गाते हैं? सभी। सभी का संस्कृत होती है सर्वे। क्या गाते हैं? राष्ट्रगीत गाते हैं। अब क्या से हमें किस कारक का पता चल रहा है? कर्म कारक का, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए हमने यहाँ राष्ट्रगीतम शब्द का प्रयोग किया है। सर्वे राष्ट्रगीतम गायन्ति। छात्र चित्र को देखते हैं। अब देखते हैं, कौन देखते हैं? छात्र। तो छात्र यहाँ पर करता है, देखते हैं से पता चल रहा है बहुवचन है, तो छात्र के लिए हमने लिखा छात्राः। देखते हैं पश्यन्ति। क्या देखते हैं? चित्र को। ये यहाँ पर हमारा कर्म है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए हमने चित्रम यहाँ द्वितीय विभक्ति का शब्द लिखा है। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। छात्र चित्र को देखते हैं, छात्राः चित्रम पश्यन्ति। तुम प्रश्न पूछते हो। अब यहाँ तुम प्रश्न पूछते हो एक वचन का वाक्य है। तुम के लिए यहाँ सर्वनाम आएगा त्वम, और पूछते हो पृच्छसि। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन में पृच्छसि। क्या पूछते हो? प्रश्न। क्या का हमें प्रश्न जब करते हैं क्या के लिए, तब कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए प्रश्नम हमने यहाँ लिखा है। त्वम प्रश्नम पृच्छसि। छात्र बस से जाता है। छात्र जाता है एक वचन का वाक्य है, इसलिए छात्र के लिए छात्रः, और जाता है छात्रः के साथ गच्छति क्रिया का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर शब्द बचता है बस से। किससे जाता है? जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है वहाँ करण कारक होता है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर बस यान में तृतीय विभक्ति जब हम लगाएंगे तब हमारा शब्द बनेगा बस यानेन। छात्रः बस यानेन गच्छति। तो इस तरह बच्चों आप देख रहे होंगे, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का हमने पहले प्रयोग किया, और अब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। वह कलम से लिखता है। वह लिखता है, यह एक वचन का वाक्य है, तो वह के लिए आ गया सह। लिखता है प्रथम पुरुष एक वचन में लिखति। प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, उसी पुरुष और वचन में क्रिया हमने लिखी सह लिखति। किससे लिखता है? कलम से। यहाँ भी करण कारक अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है वहाँ तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ कलम में जब हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तब हमारा शब्द बनेगा कलमेन। सह कलमेन लिखति। हम सब नाव से जाते हैं। हम सब जाते हैं, हम सब के लिए आता है वयम, और जाते हैं गच्छामः। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन। अब किसकी सहायता से जाते हैं? नाव से। नाव के लिए संस्कृत में शब्द आता है नौका, और नौका शब्द हमारा स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति में तृतीय विभक्ति क्यों लगाई है? क्योंकि जिसकी सहायता से कार्य कर रहा है, जिसकी सहायता से हम जा रहे हैं, वहाँ तृतीय विभक्ति लगेगी। नौका शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने नौका में जब तृतीय विभक्ति लगाई है तब हमारा शब्द बना नौकया। वयम नौकया गच्छामः, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। मैं बालक को देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं के लिए आ गया अहम, और देखता हूँ तो अहम के साथ क्रिया आएगी पश्यामि। अहम पश्यामि। अब किसको देखता हूँ? बालक को।
बच्चों आप जैसा कि जानते ही हो क्या, किसे, किसको, इसमें कर्म कारक होता है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ बालक को इसमें द्वितीय विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तब हमारा शब्द बनेगा बालकम। द्वितीय विभक्ति में बालक के रूप होते हैं बालकम, बालकौ, बालकान। अहम बालकम पश्यामि, यहाँ एक बच्चे को देखता हूँ, इसलिए यहाँ हमने एक वचन का प्रयोग किया है अहम बालकम पश्यामि। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अनुवाद कार्य यहाँ द्वितीय और तृतीय विभक्ति से करना समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।